नो दैट कि हमने जो सुहेल अफजल की बुक है बीकॉम लेवल की, उसमें आज हमने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मेथड। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। यानी कि ये एक ही मेथड को हम डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। रिमेंबर दैट वन होता क्या है, आपको पता है ना, जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट में चला जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो स्ट्रेट वे में चलती है। असल में इसे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेजर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है उसको पहले सालों में ही एलोकेट कर लिया जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ये आइडिया जनरेट होगा कि मैंने ये बात क्या कही। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, रिटन डाउन बैलेंस मेथड की, ठीक है, या कोई भी जो डिक्लाइनिंग मेथड की, तो उसमें सबसे पहले बात ये होती है जो चेंज है, फॉर्मेट वुड बी सेम, प्रोसीजर वुड बी सेम, ओनली चेंज वुड बी दैट हाउ टू टेक और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। रिमेंबर दैट वन कि जब हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग मेथड या इनमें से किसी भी मेथड की, तो आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसका तरीका क्या होगा, बुक वैल्यू इनटू एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी गिवन उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या है हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, एक एसेट परचेज किया है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि फर्म परचेज अ मशीन। मैंने अर्ज किया था जिस चीज को आप परचेज करते हैं यू नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। अब हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट। अच्छा, अब वो कहता है ये परचेज जो किया गया है 2,10,000 का ऑन 1 जुलाई। अब सबसे पहले डेट देखें, 1 जुलाई 2013, ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब उसमें वो कहता है कि आपने साथ में 24,000 दिया है वेजेस एंड इंस्टॉलेशन का। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो इंस्टॉलेशन तक है, ठीक है जी। आपने ये देखना है कि आपकी कॉस्ट में वो अमाउंट शामिल होगी जो कॉस्ट मतलब उस पर्टिकुलर एसेट को इंस्टॉल्ड करने तक की होगी। तो इसका मतलब 2,10,000 की तो बाइंग थी और 24,000 उसकी इंस्टॉलेशन। तो उसे ऐड अप करके यहाँ पे जो आप बैंक लिखें या कैश लिखेंगे और अमाउंट कितनी लिखेंगे, 2,34,000। ये एक बात होगी हमारी। सेकंड में वो कहता है कि जो आपने अकाउंट मेंटेन करना है वो कहता है 4 इयर्स का करना है, और जो मेथड फॉलो करना है इसमें वो कहता है कौन सा करना है जनाब अली, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इज दिस क्लियर? तो जब आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करना है तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि इस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन है हमेशा किस पे चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब बुक वैल्यू क्या है वो भी आपको समझ लगती है। अच्छा, अब हमें पता है जो बुक्स क्लोज होंगी वो हमेशा कब होंगी, 31 दिसंबर। अब आपने ये देखा है, आपको टाइम पीरियड पता चल गया 4 इयर्स का बनाना है, आपको ये पता चल गया मेथड कौन सा फॉलो करना है, बट यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली दैट टाइम व्हेन यू नो अबाउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें वो कहता है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है और हर साल के एंड में, यानी कि एंड क्या होता है हर साल का 31 दिसंबर में वो आपने चार्ज करना है। जब आप चार्ज करेंगे तो बेटा यहां पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये हम वर्किंग मान लेंगे और उसमें डिफाइन करेंगे कि ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरह हमने कैलकुलेट की है। अब देखिए ये वर्किंग मान यहां पे आ रहा है, आपकी अमाउंट ऑफ एसेट क्या है 2,34,000, कितने परसेंट है ये देखें। ये आपने बेटा किस महीने खरीदा है, जुलाई। तो ये जुलाई से ऑनवर्ड आ रहे हैं, जिस मंथ में आपने एसेट खरीदा ही नहीं था, एक्वायर ही नहीं किया था, ना जनवरी में, ना फरवरी, ना मार्च, ना अप्रैल, ना इवन मई, ना ही जून में, तो जब उससे इस्तेमाल ही नहीं किया देन हाउ कुड दैट एसेट वुड बी डेप्रिसिएट।
डेप्रिसिएटेड, फिर वो डेप्रिसिएटेड नहीं होगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो उसी पर्टिकुलर पीरियड से होगी जहां से उसे खरीदा गया था। तो इस वजह से आप यहां से जुलाई 1 है तो ये मंथ शामिल है, यहां तक आप काउंट करें, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लेनी होती है एनुअल बेस्ड, तो एनुअल बेस में कन्वर्ट करने के लिए जितने मंथ्स हैं उस पे से क्या कर देंगे 11,700, तो वो वैल्यू आती है 11,700। जी यहां तक कोई इश्यू है? अब यहां साथ ही आप ये बुक्स क्लोज करेंगे बेटा, और 2,34,000 यहां भी आपने लिखा और यहां भी इसको मेंशन किया। इसमें से जब ये वैल्यू आप लेस करेंगे यू विल गेट अ बैलेंस, कैरी इट डाउन इसी सर्टेन डेट पे, जो कि 2,22,300। 222,300। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब वो 4 इयर्स तक एज जानी है पीरियड में, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे और जो डेट आपकी आएगी 1 जनवरी, और साथ में जो ईयर आएगा वो 2014, और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि क्या है 222,300। अब सवाल पैदा होता है बुक वैल्यू का, यानी कि उस पर्टिकुलर एसेट की उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जब डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू है इस मशीनरी की 2014 के अंदर वो कितनी है 222,300, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो यही इसकी क्या होगी बुक वैल्यू। अब जब आप नेक्स्ट पीरियड में इस साल जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो यहां पे वर्किंग 2 शो करेंगे, तो फिर अब आप 2,34,000 पे नहीं करेंगे। आई वुड बी एबल टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन दैट अमाउंट व्हेन आई एम फॉलोइंग अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बट व्हेन कम्स टू द डिक्लाइनिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, रिटन डाउन मेथड, देन द प्रोसीजर ऑफ द डेप्रिसिएशन to calculate the depreciation it would be a different one। अब वो क्या होगी, बुक वैल्यू क्या है बेटा 222,300। अच्छा अब यहाँ पे देखें मंथ्स की एप्लीकेशन, एक बात ध्यान में रखें, वो तो आपको एक डायरेक्शन ये है कि जनवरी से 31 आएगा तो पूरा साल ही हो जाएगा, लेकिन एक क्राइटेरिया ये होता है जिस साल आप एसेट खरीदते हैं मंथ्स का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर में आता है। जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स होंगे उस पे आप मंथ्स की एप्लीकेशन नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? कोई इशू तो नहीं आता। तो यहाँ पे आप सिंपली 10% चार्ज करेंगे 222,300। तो यहाँ पे आपकी डिप्रिसिएशन आ गई जनाब वाली, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट, और वर्किंग 2 आएगी और अमाउंट क्या आएगी 222,300। अब आपने अगेन कैलकुलेट करना है जी बैलेंस, यानी कि वो वैल्यू इस एसेट की एट द एंड ऑफ द पीरियड। जी बेटा 2,000,070। 2,000,070। तो ये आपकी क्या कहलाएगी बैलेंस कैरेट डाउन इसी डेट पे। अब जब नेक्स्ट पीरियड में मूव करेंगे तो यहाँ 1 जनवरी आएगी और ईयर में क्या आ जाएगा 2015। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000,070। अब आप फिर वही 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो अगेन वर्किंग 3 में जाएंगे आप, तो अगेन वही प्रोसेस वर्किंग 3 में भी क्या आप बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब इस करंट पीरियड की यानी कि 2015 में बुक वैल्यू क्या है 2,000,070 और कितने %? क्या इस पे मंथ चार्ज करेंगे? नहीं, क्योंकि मंथ्स की एप्लीकेशन सिर्फ उसी साल होगी जिस साल इस एसेट को खरीदा जाए या बेचा जाए। वो आगे हम बात करेंगे डिस्पोजल की भी। अच्छा जी, तो ये वैल्यू कितनी आती है 0,007। ठीक हो गया जी, यहां तक आपका कोई इश्यू तो नहीं आ रहा बेटा। अब आप फिर इसको टोटल करें, ठीक हो गया जी। अब ये बैलेंस आप कैलकुलेट करते हैं इसी पर्टिकुलर डेट के अंदर। जी प्लीज 180063। एनी क्वेश्चन बेटा? इसी को आप यहाँ पे फिर 1 जनवरी 2016, तो ये देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन आया बेटा, और यही 180063। एनी क्वेश्चन? फिर यहाँ पे 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
क्योंकि जितनी एज तक कहेंगे उस तक पीरियड तक हमें मूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब वर्किंग 4 में जाएंगे, अगेन वही पैटर्न, बुक वैल्यू पे तो 18006 0.3 है तो हम 0.3 को इग्नोर कर देते हैं। अब वो 18006, अब बेटा ये फिर टोटल किया आपने 18006 और यहाँ पे जब आप लेस करेंगे तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा इस पर्टिकुलर ईयर का 162057 2057 और फिर आप यहाँ पे 1 जनवरी 2017 और बैलेंस ब्रॉट डाउन 162057। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।